नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर का पूछा गया प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। और यह जो प्रश्न पत्र है आपका 7 जनवरी 2022 को पूछा गया है। पेपर 2 में पूछा गया है, ऑनलाइन परीक्षा का प्रश्न पत्र है। और दोस्तों, इस क्लास में भाग फर्स्ट बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बताता है कि विकास एक प्रतिरूप का पालन करता है जो सिर और ऊपरी शरीर के हिस्सों में शुरू होता है और फिर शरीर के बाकी हिस्सों में है। तो दोस्तों आपको बताना है किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, शीर्षगामी सिद्धांत। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शीर्षगामी सिद्धांत मस्तकाधोमुखी या शीर्षगामी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में सिफाइलोकार्डुअल सीक्वेंस भी कहते हैं, शारीरिक क्रियात्मक विकास के अंतर्गत पूर्वानुमेय पैटर्न का एक प्रकार है। शीर्षगामी सिद्धांत विकास के अनुसार बच्चे के शारीरिक विकास का आरंभ सिर से पैर की तरफ होता है और सिर से पैर की तरफ विकास होता है, इसलिए इसे सिफाइलोकार्डुअल भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखने के लिए, सिफाइलो सिर से पैर की तरफ होता है और विकास पहले सिर व गर्दन के भाग में, फिर बाह एवं हाथ के हिस्सों में, फिर धड़ और सबसे अंत में पैरों की अंगुलियों में होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। सेकेंड क्वेश्चन है, अभिकथन दिया गया है ए में, कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। कारण आर दिया गया, विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न होते हैं। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस हैं दोस्तों, आपको राइट आंसर का चयन करना है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। कुछ संस्कृतियों में किशोर लड़कियों में मासिक धर्म की शुरुआत का जश्न मनाया जाता है जबकि अन्य संस्कृतियों में इसे गुप्त रखा जाता है। इसी के फलस्वरूप विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में पलने वाले बच्चों के लिए बचपन के अनुभव भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से कौन सा विकास प्रभावित होता है। तो बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपके अनुसार। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएगा, शरीर संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। शरीर संज्ञानात्मक तथा सामाजिक विकास आनुवांशिकता और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच निरंतर और जटिल क्रिया से अत्यधिक रूप से प्रभावित होते हैं। विकास एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, विकास एक सतत और व्यापक प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है। विकास वातावरण और आनुवंशिकता के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो विकास वातावरण और आनुवंशिकता के मध्य अंतःक्रिया का परिणाम होता है। दोस्तों इस पॉइंट को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है आपको। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, किसमें प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है जबकि द्वितीय सामाजिकरण का कारक है। तो आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे। तो राइट आंसर हो जाएगा जो परिवार है, परिवार प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था है जबकि किताबें द्वितीय सामाजिकरण का कारक है। किताबों का संबंध विद्यालय से अथवा औपचारिक ज्ञान प्राप्ति से होता है और विद्यालय को सामाजिकरण की द्वितीय संस्था माना जाता है, इसलिए किताबें सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4th हो जाएगा, लचीलापन और गतिशीलता। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे के अनुसार शिक्षक के नम्रता, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी और गतिशीलता
मोबिलिटी जैसे गुणों का समावेशन होना चाहिए ताकि शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकता, प्रेरणा और अभिरुचि को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम संबंधित अध्यापक कार्यक्रम का निर्माण कर सके। तो फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी गुणों का समावेशन होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में एक बच्ची यह तर्क कर पाती है सभी टॉफ़ी मीठी होती हैं? यह कैंडी एक टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्ची यह तर्क करने में सक्षम होती है कि सभी टॉफ़ी मीठी होती हैं, यह कैंडी एक टॉफ़ी है इसलिए यह कैंडी मीठी है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता यह है कि बच्चे इस अवस्था में ठोस वस्तुओं के आधार पर सरलता से मानसिक संक्रियाएं संपन्न करके समस्या समाधान कर लेते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। किसने प्रस्तावित किया कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 1 हो जाएगा, लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोस्की द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि सांस्कृतिक उपकरण संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेव वाइगोस्की द्वारा संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो ध्यान रखिएगा, लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है लेव वाइगोस्की ने। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के सीखने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये भी क्वेश्चन लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से ही पूछा गया है दोस्तों। तो ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन 3, सामाजिक अंतःक्रिया। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे 3rd ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रगतिशील कक्षा में आपको बताना है दोस्तों। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे व्यक्तिगत और समूह दोनों में काम करते हैं। तो 3rd ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। अभिकथन ए दिया गया है, गैर अनुरूपवादी जेंडर भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं का चित्रण बच्चों को भूमिका लचीलेपन के लिए प्रोत्साहित करता है। कारण आर दिया गया है, जन्म के समय जेंडर का जैविक रूप से निर्धारण हो जाता है। तो नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3rd हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं है ए की। यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। निम्नलिखित में से अपने अंतर्निहित सिद्धांतों के साथ कोहलबर्ग की अवस्थाओं का सही सुमेलित युग्म कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1st, सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन। सामाजिक अनुबंध, अभिविन्यास, कानूनों और नियमों का लचीलापन, यह युग्म कोहलबर्ग की अवस्था के संबंध में सही युग्म का प्रदर्शन करता है। कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। इन्होंने नैतिक विकास के 3 मुख्य स्तर व प्रत्येक स्तर की 2-2 उप अवस्थाओं का वर्णन किया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर यहाँ पे 1st ऑप्शन हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का समूह है जो किसी व्यक्ति को सीखने की ओर अग्रसर करता है। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा 9 प्रकार की बुद्धिमत्ताओं का वर्णन अपने बहुबुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत किया है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे 1st ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसी वकालत की गई है?
तो ये क्वेश्चन जो आपका है नई शिक्षा नीति से पूछा गया है और हर पेपर में नई शिक्षा नीति से क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, तो इस पे भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों आपको सही आंसर देना है। पहला दिया गया शिक्षार्थियों का समग्र विकास, सेकंड है अनुभवात्मक शिक्षा, अगला ऑप्शन है पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती, बहुभाषावाद। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षार्थियों के समग्र विकास, अनुभवात्मक शिक्षा, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती और बहुभाषावाद की वकालत की गई है। तो ये सभी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे विश्लेषण गलत प्रिंट हुआ है, विश्लेषण लिखा हुआ है यहाँ पे। विश्लेषण को बढ़ावा देने वाले प्रश्न का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। विज्ञापन देखकर आप महिलाओं और पुरुषों के मीडिया में चित्रण के बारे में क्या तर्कीकरण कर सकते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल है? बताना है दोस्तों आपको सीखने के लिए आकलन में क्या शामिल होता है। तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 जो है आयोग के द्वारा त्रुटिपूर्ण घोषित किया गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो है हम इसको छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा देता है? तो यहाँ पे राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान। राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान, सही जवाब हो जाएगा। समावेशी शिक्षा का सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नताओं के सम्मान को बढ़ावा देता है। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विद्यार्थी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने पर बल देती है। तो राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल और मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है? तो राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा, स्वलीनता हो जाएगा। स्वलीनता, जिसको अटिज्म बोलते हैं, अटिज्म। स्वलीनता यानी कि अटिज्म किसी व्यक्ति के सामाजिक संचार कौशल मित्र बनाने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखन वैकल्य वाले विद्यार्थी को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करेगा? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का फर्स्ट हो जाएगा, मूल्यांकन के लिए लिखित कार्य अनिवार्य करना। ऑप्शन फर्स्ट सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें श्रवण बाधिता है एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा, पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए। एक शिक्षिका को श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए पर्याप्त गैर मौखिक अभिव्यक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे दृश्य आधारित व संकेत आधारित शिक्षण अध्ययन सामग्री। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई विशिष्ट अधिगम वरीयता वाले विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा, स्पर्शनीय अधिगम के लिए हाथों द्वारा करके अनुभव। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, अभिकथन ए दिया गया है, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कारण आर दिया गया है, बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं हैं और ग्राह्यशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन 20 के बाद 21 जो है क्वेश्चन आपका मिस हो गया है। जस्ट सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित कथन क्या दर्शाता है? तो निम्नलिखित कथन क्या दर्शाता है? तो फल और सब्जी बेचने वालों के बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग करना जल्दी सीखते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होता है। फल और सब्जी बेचने वाले बच्चों के वालों के बच्चे अपने साथियों की तुलना में संख्याओं का योग शीघ्र सीखते हैं। यह कथन प्रदर्शित करता है कि सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में होना चाहिए। लिव वाइगोत्स्की द्वारा सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक सांस्कृतिक परस्पर अंतःक्रिया का परिणाम होता है, जिसमें भाषा भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों 22 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। अभिकथन ए है, एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति नहीं देनी चाहिए। कारण आर है, बच्चे ज्ञान का सृजन करने में सक्षम नहीं है और ग्राह्यशील तरीके से सबसे बेहतर सीखते हैं। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर देना है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का फोर्थ हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। एक शिक्षिका को बच्चों को कक्षा की चर्चा में सक्रिय भागीदारी की अनुमति प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चों में विचारों का आदान प्रदान संभव हो सके। प्रत्येक बच्चा अपने ज्ञान का सृजन करने में सक्षम होते हैं, वह ग्राह्यशील तरीके से ज़्यादा बेहतर नहीं सीखते। कथन ए और आर दोनों जो है गलत यहाँ पे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 23, एक शिक्षिका को अपनी शिक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, गुण जिन्हें बढ़ावा देना। एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विविधता को अधिगम के लिए प्रासंगिक व सीखने की प्रक्रिया में सहायता की भूमिका के रूप में देखना चाहिए, जिसे कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्यार्थी अर्थपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग करती है? दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करना। तो राइट आंसर यहाँ पे सेकंड हो जाएगा, रचनात्मक। विद्यार्थी अर्थपूर्ण व प्रभावशाली ढंग से सीखते हैं अगर शिक्षिका शिक्षण अधिगम के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करेगी? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियाँ प्रदान करना। विद्यार्थियों को व्यवहारिक गतिविधियाँ प्रदान करना विद्यार्थियों के अधिगम और चिंतन को सुसाध्य करने में सहायता करेगी। साथ ही ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए जहाँ विद्यार्थी सक्रिय श्रोता की भूमिका में हो। कक्षा में संवाद, परिचर्चा, भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्वयं सीखने के लिए विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं हैं। आपको बताना है दोस्तों विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं क्या हैं दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर सेकेंड हो जाएगा, विद्यार्थियों में वैकल्पिक धारणाएं दिखाती हैं कि विद्यार्थियों में अर्थ बनाने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान। कार्यात्मक स्थिरता पर ध्यान बच्चों में समस्या समाधान में बाधा डालता है। बच्चों में समस्या समाधान में सहायता करने वाले कारकों में शामिल है समस्याओं का दृश्य प्रतिनिधित्व, उपमाओं का प्रयोग, समस्याओं को भागों में तोड़ना आदि। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, यहाँ पे आपको 28 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है। अपनी सोच पर विचार करने, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, आदि संज्ञान। आदि संज्ञान अपनी सोच पर विचार करने, हमारी अधिगम की प्रक्रियाओं को स्वनियमित करने की क्षमता का एक प्रमुख घटक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति बच्चों को सार्थक रूप से सीखने के लिए प्रेरित करने में सहायक नहीं होगी?
तो राइट आंसर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, विद्यार्थियों में क्षमता को स्थायी देखने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है इस पेपर का, सीडीपी का। तो 30 क्वेश्चन, परीक्षा की चिंता और असफलता का डर आपको बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो परीक्षा की चिंता और असफलता का डर सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सीखने पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं दोस्तों ये रहे आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए, ज़रूर करिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।